गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था व्हाट इज बिजनेस एंड इट्स टाइप, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आज की वीडियो शुरू करूँ। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सबसे, जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देखते हैं तो जो कंसेप्ट हम लोग वीडियो में रीड करते हैं अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ कंसेप्ट्स के रिगार्डिंग आप कमेंट करिएगा। अगर कंसेप्ट में कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो उस रिगार्डिंग भी आप कमेंट करिएगा। समझ में आया है तो भी, अगर ना समझ में आया तो। सेकेंड बात, मैंने आपको कल PDF फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड करवाए थे, तो वो नोट्स आपको नोटबुक में मेंटेन नहीं करने। जो बुक्स आपकी 11th में बिजनेस स्टडी की लगेगी या जो नोट्स मैंने आपको दिए वो बुक आपकी नोट्स हैं, ओके। फिर भी अगर आप नोट्स, अगर आपको हैबिट है नोट्स बनाने की, ओके, आपका मन है नोट्स बनाने का, फिर भी आप शॉर्ट नोट्स आपकी मेंटेन कर सकते हो। शॉर्ट नोट्स लाइक है, जैसे हमारा आज का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, ओके। आपको दिख रहे होंगे ये 6 पॉइंट्स आपके सामने, तो 6 पॉइंट्स आपको क्या करना है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ये हमारा टॉपिक है, ओके। इस टॉपिक को जैसे 1 बाय 1 मैं इनके 6 पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा, आप भी इसे बुक से रीड करिएगा। बुक्स रीड करने के बाद बुक्स को बंद करके साइड में रखो, ओके। देन उसको 1 बाय 1 अपने नोटबुक में उसको शॉर्ट नोट्स मेंटेन करो। इससे बेनिफिट क्या होगा, नोट्स भी आपकी जो हैबिट है आपकी कंटिन्यू चलेगी, उस हैबिट भी, प्लस में क्या होगा आपको लर्न भी हो जाएगा 1 बाय 1 आपका टॉपिक। तो आपकी इच्छा है, मैं नहीं कहूँगा नोट्स बनाना है, बुक आपकी नोट्स है। फिर भी अगर आप अपने थ्योरेटिकल पार्ट को इम्प्रूव करना चाहो तो नोट्स बना सकते हो, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस। बिजनेस की तो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, इट रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल आर रेगुलरली एंगेज, मतलब वो एक्टिविटी जिसमें लोग रेगुलरली वे से, कंटिन्यू वे से क्या है, एंगेज्ड है, लगे हुए हैं। क्या करने लगे हुए हैं, इन एक्टिविटी रिलेटेड टू परचेज कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं किसकी, गुड्स एंड सर्विसेज की, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रॉफिट को अर्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हमारा क्या था, बिजनेस का, ठीक है। उसके बाद हमने 2 एक्टिविटीज देखी थी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब वो एक्टिविटी जो आप कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, मनी अर्न करने के लिए कर रहे हो, वो आपकी एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी थी। 3 मैंने आपको बताए थे, 3 वे से मनी अर्न कर सकते हो, बिजनेस से और आपका प्रोफेशन से एंड एम्प्लॉयमेंट से, ओके। उसके बाद नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो किसके बिहाफ पर करते थे आप, लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट्स एक्सेट्रा के बिहाफ पर करते थे। दैट मींस आपका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं था, मनी अर्न करना नहीं था। वो एक्टिविटी कौन सी थी आपकी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओल्ड मैन को सड़क पार करवाना, उसके पैसे नहीं ले रहे आप, सोशल वेलफेयर में आप कर रहे हो, उसके पैसे नहीं ले रहे हो, आप फ्री में काम कर रहे हो, मतलब लोगों की सेवा करना। आपका एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, लोगों की सेवा करना। वो एक्टिविटी कौन सी थी आपकी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम आज नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा आप उसको इंपॉर्टेंट मार्क जरूर करें। एग्जाम में 101% इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ओके। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस को हम शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमें पता है कि बिजनेस हमारी कौन सी एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों है, क्योंकि हम जो बिजनेस कर रहे हैं हमारा मेन मोटिव क्या होता है, मनी अर्न करना, प्रॉफिट अर्न करना। आप 1 लाख रुपीज का प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, उससे आप कितने में सेल करोगे, अबव 1 लाख रुपीज। तो आपका मेन मोटिव क्या होता है कि उस जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा मनी मैं कलेक्ट करूँ, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मैं अर्न करूँ। तो मेरा मेन मोटिव क्या है, मनी अर्न करना। इसलिए ये कौन सी एक्टिविटी है, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्लियर। सेकेंड है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो आप बिजनेस करोगे, बिजनेस करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, गुड्स होना चाहिए। हमने गुड्स की डेफिनेशन पढ़ी है, अकाउंट्स में पढ़ी है। गुड्स का मतलब क्या होता है तो बच्चों, गुड्स का मतलब फिजिकल आइटम, जिसके लिए आप क्या करोगे, बिजनेस। तो हम बिजनेस करने जा रहे हैं, बिजनेस के लिए हमें क्या चाहिए, गुड्स। गुड्स का या तो देखो क्या करोगे आप, प्रोडक्शन करोगे, ओके, या प्रोक्योरमेंट मतलब किसी से खरीदोगे, ओके, परचेज करोगे, डायरेक्ट परचेज किया, सेल किया, या खुद प्रोडक्शन करोगे।
सपोज दैट आपका एसी का बिजनेस आपको स्टार्ट करना है, या तो एयर कंडीशनर एसी आप खुद क्या करोगे, प्रोड्यूस करोगे, उसको सेल करोगे, या क्या करोगे, बना बनाया एसी किसी से परचेज करोगे और आगे सेल करोगे। ओके, सेकंड है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट का मतलब या तो खुद प्रोडक्शन करो, क्योंकि गुड्स तो होना मस्ट है, अगर गुड्स नहीं होगा तो हम बेचेंगे क्या, सेल क्या करेंगे। ओके, गुड्स ही नहीं है तो हम बिजनेस किस चीज का करेंगे, तो या तो प्रोडक्शन करोगे उस गुड्स की या प्रोक्योरमेंट किसी से परचेज करोगे। क्लियर। थर्ड पॉइंट है हमारा सेल और एक्सचेंज। सिंपल सी बात है, जब गुड्स आपके पास आ गया तो गुड्स को क्या करोगे, सेल करोगे। ऐसे तो है नहीं मैंने 1 लाख रुपए का गुड्स खरीद लिया और सारा का सारा गुड्स मैं घर में यूज कर रहा हूँ, वो मेरा बिजनेस ही नहीं है। तो बिजनेस कर रहा हूँ तो पहला तो मेरा मोटिव क्या था, इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि मनी अर्न करने के बेस पर बिजनेस कर रहा हूँ। सेकंड मैंने क्या किया, प्रोडक्शन या परचेज किया। थर्ड मैं क्या करूंगा, उस गुड्स को क्या कर दूंगा, सेल कर दूंगा। क्लियर। फोर्थ पॉइंट है हमारा डीलिंग ऑन ए रेगुलर बेसिस। मैंने आपको कल भी बताया था, आपका जो बिजनेस होना चाहिए रेगुलर बेस से डीलिंग होना चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। सिंगल टाइम का किया हुआ सेल परचेज आपका बिजनेस नहीं है। सेल फोन खराब हो गया या घर में कोई मशीनरी पड़ी थी, सपोज दैट इन्वर्टर आपके घर में है, इन्वर्टर खराब हो गया और हमने पुराने इन्वर्टर को क्या किया, सेल किया, नया इन्वर्टर परचेज कर लिया। तो ये वन टाइम आपकी डील हुआ है, वन टाइम डीलिंग आपकी बिजनेस, आपका बिजनेस नहीं है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरा इन्वर्टर का बिजनेस। हाँ, अगर आप डेली रूटीन में ये काम करो तो फिर आपका क्या हो जाएगा, बिजनेस। तो रेगुलरली होना मस्ट है बिजनेस के अंदर। वन टाइम की हुई डीलिंग आपका बिजनेस नहीं है। क्लियर। तो डीलिंग होने रेगुलर बेसिस, कंटिन्यूअस होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है प्रॉफिट अर्निंग। हमारा मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्निंग। मतलब कोई भी बिजनेसमैन है वो बिजनेस किस बिहाफ से करता है, आप ये सोच कर करते हो कि मुझे डेली की इतना प्रॉफिट अर्न होना चाहिए। क्या आप ये सोचकर बिजनेस, क्या कोई बिजनेसमैन ये सोचकर बिजनेस करता है कि मैं डेली का इतना लॉस लेके घर में आऊंगा? नहीं। हर बंदे का मोटिव क्या होता है, जो भी एक बिजनेसमैन है प्रॉफिट अर्न करना उसका मोटिव होता है। अब देखो आगे मैंने क्या लिखा है, मेन मोटिव बट नॉट ओनली मोटिव। देखो हर बिजनेसमैन का मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है, लेकिन हर टाइम प्रॉफिट अर्न करना ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि हम जो बिजनेस कर रहे हैं, हम किसके लिए कर रहे हैं, हम सोसाइटी में रह रहे हैं। तो हमारे इंटरनल लाइबिलिटी के साथ साथ हमारी सोसाइटी की भी बहुत सी लाइबिलिटीज है सोसाइटी में। दैट मीन्स हमारे जो कस्टमर हैं, कंज्यूमर हैं, हम सिर्फ मेन, देखो हमारा मेन मोटिव है, मैंने क्या कहा, मेन मोटिव है। ठीक है, आपके बिजनेस का मोटिव, हर बंदा बिजनेसमैन जो बनता है वो हर बंदे का मेन मोटिव क्या होता है कि मुझे पैसा कमाना है, प्रॉफिट अर्न करना है। ओके, बट सिर्फ ही पैसा कमाना है ये आपके बिजनेस के लिए सही नहीं है। क्यों नहीं है? अगर आप सिर्फ पैसे पर चलोगे, कंज्यूमर की तरफ ध्यान नहीं दोगे, तो थोड़े टाइम के लिए, कुछ समय के लिए तो आप अच्छे रिच पर्सन बन सकते हो, लेकिन बाद में वही कस्टमर, वही कंज्यूमर आपसे क्या हो जाएंगे, गैप मेंटेन कर लेंगे। क्यों? आपका प्रोडक्ट हाई प्राइस का होगा और सामने वाली कंपनी उसको लो प्राइस में सेल करेगी। तो सिंपल सी बात है, सेम प्रोडक्ट है, जहां कस्टमर को लो प्राइस मिलेगा, कस्टमर उसकी तरफ मूव हो जाएगा। तो आपका मेन मोटिव होना चाहिए सिर्फ पैसा कमाना है, आपके मोटिव आपके बिजनेस का नहीं होना चाहिए। क्लियर। प्रॉफिट अर्निंग। लास्ट पॉइंट है हमारा अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। रिटर्न मतलब आपने आज 5 लाख रुपीज बिजनेस में लगाई, क्या आप ये कह सकते हो कि 1 मंथ बाद ये 5 लाख मेरे रिटर्न हो जाएंगे? तो रिटर्न कितना आएगा, कितना मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, कब होगा, क्या होगा, ये सब क्या है, अनसर्टेन है, सर्टेनिटी नहीं है, हमें नॉलेज नहीं है। रेफर्स टू द लैक ऑफ नॉलेज रिलेटिंग टू द अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न का मतलब रेफर टू द लैक ऑफ नॉलेज, हमें नॉलेज नहीं है। रिलेटिंग टू द अमाउंट ऑफ मनी, किससे रिलेटेड, जो अमाउंट दैट बिजनेस इज गोइंग टू अर्न, जो अमाउंट बिजनेस अर्न करेगा, हमें कुछ नहीं पता, हमें डेली की सेल नहीं पता, हमें ये नहीं पता हर मंथ बाद कितना हमें प्रॉफिट होने वाला है, होगा भी या नहीं होगा। तो ये सब चीज बिजनेस में क्या है, अनसर्टेनिटी है। हमने जो लगा दिया उसके ऊपर हमें नहीं पता रिटर्न में हमें कितना मिलेगा। जैसे आपने बैंक में एफडी कराई 7% रेट से, तो आपको फिक्स है, पता है कि मुझे 1 साल बाद 7% इंटरेस्ट रेट से मुझे मेरी अमाउंट रिटर्न आएगी। लेकिन बिजनेस में आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो ये इसके रिटर्न का आपको नॉलेज नहीं है, कितनी मनी आपके पास आएगी। तो वापस से रिवाइज करते हैं। सबसे पहला पर इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मनी अर्न करने के लिए। सेकंड, देखो आपका बिजनेस है,
उसमें आप क्या करोगे, प्रोडक्शन करोगे या प्रोक्योरमेंट यहाँ किसी से खरीदोगे। थर्ड, उसको क्या करोगे, सेल करोगे। फोर्थ, आपकी जो डीलिंग होनी चाहिए वो बिजनेस क्या कहता है, रेगुलर बेस से होनी चाहिए, कंटिन्यू बेस से होनी चाहिए, सिंगल टाइम की डीलिंग आपका बिजनेस नहीं है। फिफ्थ पॉइंट, प्रॉफिट अर्निंग। आपके फर्म का, आपका बिजनेस का मेन एम क्या है, प्रॉफिट को अर्न करना। जैसे आप सभी के मैंने कल की वीडियो में डिस्कस किया था कि आप भी अपने एम, आप भी अपने टारगेट डिसाइड करो। जिस दिन टारगेट डिसाइड किए और दिल ने हाँ कर दी, दिमाग अपने आप चलेगा। इस थ्योरी पर चलो, 100% सक्सेसफुल आप पर्सन बनोगे। आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल पर्सन बनना है तो इस थ्योरी पर चलो, 100% बनोगे। ओके, तो प्रॉफिट अर्निंग, हर बिजनेस का भी एम क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग मेन मोटिव, नॉट ओनली मोटिव। ओके, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, दैट मींस हमें नहीं पता हमने जो इन्वेस्ट किया हमें रिटर्न कितना मिलेगा। तो ये था हमारा टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। होप आप सभी को ये कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आए होंगे। देखिए ऊपर मैंने डेफिनेशन लिखी है, बिजनेस की डेफिनेशन इसलिए लिखी थी आज, इस डेफिनेशन से ही कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे बन रही है। देखो, रेगुलरली एंगेज्ड, ये पढ़ा था हमने, रेगुलरली एंगेज्ड। ओके, सेकंड हमने पढ़ा एक्टिविटी रिलेटेड टू परचेज प्रोडक्शन, परचेज और प्रोडक्शन, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस, अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्निंग। ओके, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, हम प्रॉफिट अर्निंग। तो ये कम से कम 6 पॉइंट में से 5 पॉइंट आपके किससे निकल के आ रहे हैं, आपकी डेफिनेशन से ही। तो आपको अगर डेफिनेशन लर्न है तो पॉइंट्स आराम से आप लिख सकते हो। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको कंसेप्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस समझ में आया होगा। फिर भी किसी का डाउट है अभी भी, डोंट वरी, कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट कीजिए और हैंड टू हैंड डाउट्स को सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।